हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। फैसलाबाद में ईद उल अजहा के 3 दिन आलाइशें तल्फ और ठिकाने लगाने की रिपोर्ट जारी कर दी गई। अब तक 20,000 टन तल्फ की गई। जिला काउंसिल ने 1064 वेस्ट चिन्योट में गुज़िश्ता रोज से होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। चिन्योटी रोड, दिलखुशाब और मेन शाहराह पर पानी जमा, गली मोहल्लों और शाहराहों से गुजरना मुहाल। शहरियों का एमसी से बारिशी पानी के निकासी का मुतालबा। तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। चिन्योट में गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। चिन्योटी रोड, दिलखुशाब और मेन शाहराह पर भी बारिशी पानी जमा हो गया। बारिशी पानी गली मोहल्लों और शाहराहों पर भी जमा हो गया, जिससे शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। मेन फैसलाबाद रोड पर भी पानी जमा हो गया। उधर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट ने चिन्योटी रोड पर बारिशी पानी जमा होने का नोटिस ले लिया, जिस पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पानी की निकासी की कोशिशें शुरू कर दी। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी वकास यरल ने विजिट करते हुए कहा, 1 घंटे में निकासी आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। ईद का तीसरा दिन है, आने जाने में बहुत मुश्किल होती है। हमें फैमिलीज के साथ हमने जाना होता है अपने घरों में अपने रिश्तेदारों से मिलने, और यहाँ पर सारा आप देख सकते हैं डीसी साहब को इस पर जरूर हमें कोई काम करना चाहिए। थोड़ा सा आगे यहाँ पर पब्लिक पार्क है, हमें आने जाने में इतनी मुश्किल हो रही है। 3 दिन से इस पानी ने हमें जलील करके रखा हुआ है। खुदारा कुछ करें, हम आवाम को जलील ना करें। शहर में म्यूनिसिपल कमेटी का अमला निकासी आपके लिए मसरूफ अमल है। कैमरामैन औरंगजेब अहमद के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योट। सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश, टोबा की गलियां नदी नालों में तब्दील। शहर में ट्रैफिक का निजाम मुतासिर। जिला इंतजामिया का निकासी आब ऑपरेशन। अहमद अदीम की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में सुबह सवेरे होने वाली बारिश के बाद अहम तरीन सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहर में 3 से 4 फुट तक पानी जमा हो गया। ट्रैफिक रवानी बुरी तरह मुतासिर। गाड़ियां मोटरसाइकिलें बंद होती रहीं। म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से पानी की निकासी के लिए ऑपरेशन। गली मोहल्लों में पानी जमा होने से लोग घरों तक में। कमेटी के अमले की जानिब से शहर के मुतादिद इलाकों से पानी की निकासी की जा चुकी है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा अहमद अदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। वासा की नाअहली ने फैसलाबाद का मोहल्ला इस्लामिया पार्क को गंदे जौहर में तब्दील कर दिया। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। फैसलाबाद डी टाइप मुराद कॉलोनी में ईद के तीसरे रोज सीवरेज मसाइल से शहरी परेशान। सीवरेज मसाइल की वजह से शहरियों की ईद भी खराब हो गई। शहरियों का कहना है कि सीवरेज की वजह से ईद की नमाज पढ़ने और कुर्बानी करने में दुश्वारी पेश आई है। मजीद जानते हैं खिलजा लियाकत की इस रिपोर्ट। फैसलाबाद डी टाइप मुराद कॉलोनी गली नंबर 7 में ईद के तीसरे रोज भी सीवरेज मसाइल की वजह से शहरी परेशान। ईद के पहले 2 रोज भी शहरियों ने ताफुन ज़दा फजा में ईद गुजार दी। शहरियों का कहना है कि सीवरेज की वजह से ईद की नमाज पढ़ने और कुर्बानी करने में दुश्वारी पेश आई। गली पानी भरे हुए थे कि ये हमारा गुजरना मुश्किल था। तो जो गुजर रहे थे, कपड़े गंदे हो रहे थे, वहाँ मस्जिद की टूटियों में जाके फिर धो रहे थे। तो बड़ी मुश्किल से ईद अदा की, फिर आए तो फिर कुर्बानियाँ की, वो भी बड़ी मुश्किल से। कोई किधर का रहा था, कोई किधर का रहा था। शहरी का कहना है कि ईद के पहले 2 रोज सड़क पर पानी खड़ा रहा। मस्जिद जाते हुए कपड़े खराब हुए। सीवरेज के पानी के बाइस ईद उल अजहा में कुर्बानी करना भी मुश्किल हो गया था। अहले इलाका का मजीद कहना था कि हमने अपनी कुर्बानी छतों और मदरसों में की है। वासा को बार बार दरख्वास्त दी गई, लेकिन वासा ने कोई एक्शन नहीं लिया। हमने आज तो कुर्बानी भी जो है ना, वो बाज़ लोगों ने छतों पे की है, वो बाज़ लोगों ने गलियों में मदरसों पे जाके की है। जो आगे कुर्बानी हम करते हैं ना अपने घर के पास, वो भी अब कर नहीं पा सके, क्योंकि इतना पानी, इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है और इतने जरासीम फैल रहे हैं। हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और ये 5 दिन से ऐसा काम हो रहा है। हमने वासा को कंप्लेन की है, हमने ऊपर तक भी कंप्लेन की है, तो अभी इधर कोई बंदा नहीं आया। शहरियों का कहना है वासा हुकाम की तरफ से बर वक्त एक्शन लिया जाता तो शहरी बासानी अपनी ईद गुजार सकते थे। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ हिल्जा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद कुर्बान, नमकीन ईद, मज़ेदार पकवान तो ज़रूरी हैं। फैसलाबाद में कीमा पॉइंट पर ईद के तीसरे रोज़ भी रश। शहरी गोश्त कीमा करवाने मुख्तलिफ कीमा पॉइंट्स पर पहुँच गए। शहरियों का कहना है गोश्त के मखसूस हिस्से का बारबेक्यू के लिए कीमा करवाया जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी की रिपोर्ट में। फैसलाबाद जिना कॉलोनी में उम्मीदवार PP 116 ख्वाजा रिजवान की रिहाइशगाह पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। लीगी रहनुमा चौधरी शेर अली, हाजी अकरम अंसारी, असरार अहमद, मुन्ने खान, चौधरी शिराज, सिटी नायब सदर कासिफ महमूद और मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेस्को इफ्तिखार अंसारी समेत दीगर ने शिरकत की। ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का कहना था ईद मिलन पार्टी अपनों के संग मिल बैठने का एक बहाना है। मजीद जानते हैं उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा इस हवाले से। ईद
के तीसरे रोज़ अपनों के संग मिल बैठने का एक बहाना ईद मिलन पार्टी, जिसका एहतमाम जना कॉलोनी में PP 116 मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की जानिब से किया गया है। ना सिर्फ यहाँ पे मुख्तलिफ मेहमान दोस्त अहबाब बल्कि मुस्लिम लीग नून के सियासी और समाजी कारकुनान जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनकी जानिब से शिरकत की गई है। मेरे साथ इस वक्त ख्वाजा मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं कि वो आज के इस पुरवकार इवेंट के हवाले से जो है वो क्या कहना चाहेंगे। ख्वाजा साहब, क्या कहना चाहेंगे? ईद का तीसरा रोज़ है, ईद मिलन पार्टीज़ का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह हम हर साल लोगों को यहाँ इकट्ठा करते हैं। पहले दिन 3 दिन लोगों के घरों में जाकर लोगों की दहलीज़ पर हम कुर्बानी का गोश्त दे के आते हैं, और आखिरी दिन हम फैसलाबाद के मुस्लिम लीग के वर्कर जो हैं, मैं खुद एक अदना वर्कर हूँ, लेकिन मैं पूरे शहर के वर्कर यहाँ इकट्ठे करके उनकी मेहरबानी है, चौधरी शेर अली साहब, हाजी अकरम अंसारी साहब और मेरे दोस्त अहबाब जो चेयरमैन हैं, नाज़िम हैं, सबको यहाँ इकट्ठा करके, और उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम लीगी वर्कर होने के नाते मैं उनको यहाँ अपना एक खाने का इस्तकबालिया दे रहा हूँ। यकीनी तौर पे यहाँ पे सियासी, समाजी और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद है। इस वक्त वाले से ख्वाजा मोहम्मद रिजवान का ये कहना है कि ये दोस्तों के हमरा जो है वो एक मिल बैठने का बहाना है, और सियासी लीडरशिप को इकट्ठा करके जो है वो ना सिर्फ दीगर मामलात जो है। उस्मान हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैसलाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेस्ट पंजाब के नायब सदर चौधरी अरशद जट की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर सैयद इनायत शाह और सिटी सदर राना नईम दस्तगीर समेत टिकट होल्डर्स और तंजीमी ओहदेदारान ने शिरकत की। उमैर अजमत की रिपोर्ट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेस्ट पंजाब के नायब सदर चौधरी अरशद जट के डेरे पर ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर सैयद अनायत अली शाह ने खुसूसी शिरकत की। इनके अलावा सिटी सदर PPP राना नईम दस्तगीर, सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक हुसैन, शोबा खवातीन की डिविजनल सदर सकीना चौधरी, डिविजनल नायब सदर शेख अफसल टाइटैनिक और डिविजनल नायब सदर नजफ सिया वड़ाइच मौजूद थे। PPP के सिटी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा और टिकट होल्डर PP 109 इशफाक अहमद समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर सैयद अनायत अली शाह का कहना था कि इंतखाबात वक्त पर होंगे, ओहदेदारान और टिकट होल्डर्स इलेक्शन की तैयारी करें। इस वक्त हम पार्टी का एक असासा हैं और हमें भाग के, हमें दौड़ धूप करके इस पार्टी को आगे लेके चलना है। हमें अपने झगड़े जाती हों या कोई किसी किस्म का हो, उसको भूल के एक दूसरे का हाथ बन के, बाजू बन के चलना है। सिटी सदर राना नईम दस्तगीर का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी मुफादात की सियासत की है, हम मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। वस्ती पंजाब के नायब सदर चौधरी अरशद जट ने तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब फिर पार्टी अपना अरूज पाकर बीबी और चेयरमैन भुट्टो की रूहों को खुश करेगी, और ये कारकुन फिर इस मुल्क पर अवामी राज देखेंगे। हमारी मोहतरमा की मैं बात जरूर करूंगा, तो आपके सब के, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं, आप जानते हैं कि मोहतरमा ने कितनी अजियतें, कितनी दुश्वारियां बर्दाश्त की हैं, हर चीज आपके सामने है। तो इसके बावजूद मोहतरमा ने मिसाके जमहूरियत पे साइन किए या नहीं किए? पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने दौरान तकरीब बेनजीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह का केक काटा और मुल्क कौम के लिए उनकी जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। ईद उल अजहा का तीसरा रोज फैसलाबाद के शहरी ब्रीडिंग सेंटर पहुंच गए। मोर, परिंदे और दीगर जानवर देखकर बच्चे खूब लुत्फानंदोज हुए। मजीद जानते हैं फसीन नकवी की रिपोर्ट में। ईद उल अजहा के तीसरे रोज मौसम ने अंगड़ाई ली तो शहरियों ने भी सैर व तफरीह के लिए गट वाला ब्रीडिंग सेंटर का रुख कर लिया। शहरियों ने सेंटर में मोर, परिंदे और दीगर जानवर भी देखे। आज बच्चों ने जिद की हुई थी सुबह से कि आज मौसम ठंडा है तो हमें साथ लेकर चलें, तो इनको आज ये जू घुमाने के लिए लेकर आया हूँ, और साथ इनको गट वाला लेके जाएंगे, कुछ पार्क्स में लेके जाएंगे,
तो एंजॉय करेंगे बच्चे। ब्रीडिंग सेंटर आए बच्चों की मौज मस्तियां भी अरूज पर थीं। बच्चे मोर, हिरन, खरगोश और दीगर जानवर देखकर खूब लुत्फ अंदोज हुए। किसी को हिरन पसंद आया तो कोई मोर का दीवाना दिखाई दिया। बच्चों ने कहा सब जानवरों में से मोर सबसे अच्छा है, इसके खुले पर बहुत खूबसूरत लगते हैं। मैं अपने पापा के साथ आई हूँ, मुझे मोर बहुत अच्छा लगा है और बहुत से खूबसूरत जानवर यहाँ पे मौजूद हैं। पापा के साथ आई हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे जानवर हैं, मुझे ये मोर बहुत अच्छा लगा है, हिरन, ऐसे कई जानवर हैं। ईद उल अजहा का आखिरी दिन बच्चा पार्टी ने बाहर गुजारा। मौज मस्ती, मजाक और हल्ला गुल्ला किया। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ईद के तीसरे रोज शहरियों ने मॉल्स का रुख कर लिया। शहरी लॉयलपुर गैलरिया पहुंचे तो बच्चों को लेकर फन जोन भी आना पड़ा। शहरियों का कहना था कि ईद के तीसरे रोज बच्चों की भरपूर फरमाइश पर फन जोन का रुख किया। फैसलाबाद में ईद के तीसरे रोज शहरी सैरो तफरी के लिए मॉल्स पहुंच गए। शहरी लालपुर गैलरिया पहुंचे तो बच्चों ने फन जोन जाने की जिद कर दी। शहरियों का कहना था कि ईद का तीसरा रोज है, बच्चे झूलों के लिए जिद कर रहे थे। बच्चों की भरपूर फरमाइश पर फन जोन का रुख किया है। मौसम भी अच्छा है, इसलिए बच्चों को लेकर लालपुर गैलरिया फन जोन आए हैं। मैं झूले ले रहा हूँ, मजा आ रहा है। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ईद का तीसरा दिन है, ईद खत्म हो रही है, छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं। आज मौसम भी कुछ बेहतर था तो बच्चों को लेके निकले हैं ताकि बच्चे एंजॉय कर सकें। उसके बाद फिर अब घर जाके फिर नेक्स्ट रूटीन अब अपनी ऑफिस की शुरू हो जानी है। बच्चों का कहना है कि ईद के मौके पर झूले लेने का बहुत मजा आता है। वालिदैन से जिद करके झूले लेने आए हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, हम अपने चाचू के साथ यहाँ पे आए हैं और हमें बहुत मजा आ रहा है। राइड्स काफी अच्छी भी हैं। हम अपने मामू के साथ फन जोन में एंजॉय करने आए हैं। यहाँ ये राइड लेके हमें बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मैं अपने मम्मा पापा के साथ यहाँ पर एंजॉय करने आई हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं मस्ती कर रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। शहरियों ने ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए बच्चों के हमराह लालपुर गैलरिया के फन जोन का विजिट किया। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। ईद का आखिरी रोज सुपीरियर कॉलेज जंग की जानिब से अस्पताल में नर्सेस की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। इंचार्ज गर्ल्स कैंपस सुपीरियर कॉलेज समिया सादिक की नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात की। इस मौके पर इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर्स निदा बहार समेत दीगर फैकल्टी ने अस्पताल में नर्सेस को तोहफे पेश किए। इंचार्ज गर्ल्स कैंपस सुपीरियर कॉलेज समिया सादिक का कहना था कि ईद के मौके पर हमें अस्पताल में मरीजों की देखभाल करने वाले स्टाफ को नहीं भूलना चाहिए। इंचार्ज स्टूडेंट अफेयर्स निदा बहार ने कहा कि ईद खुशियां बांटने का नाम है। किसी भी त्यौहार पर अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को भी अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए। मारूफ पंजाबी शुरा आबिद हुसैन, आबिद तमीमी, मोहम्मद हयात फरत और ताहिर अब्बास उल्फत की याद में लालिया में सालाना पंजाबी महफिल मुशायरा अहले ज़ौक़ की कसी तादाद ने महफिल मुशायरा की शिरकत की। पर बिस्मिल्लाह करा इब्तदाए, दोनों जहां दा है मालिक खुदाए, काली कमली वाले दी करसा सनाए, मुहम्मद दे दरदा मेरा दिल गदाए, पाकां दी चौखट ते मेरी सदाए, जिस दर तू हुंदी पई हर नूं शफाए, अल्लाह मौला गाजी दा दिल च लहराए, वेखी किवें रंग लेंदा खुदाए, और भुल्ली न बंदिया अली दी विलाए, नहीं तां तू जन्नत तू होसे जुदाए, मेरा अकीदा ते मेरा असूल है, अल्लाह करे मेरे फिक्रे कबूल है, जन्नत दी मालिक का फरक बतूल है, अली दी विला नहीं तां जिंदगी फजूल है, जन्नत दी मालिक का फरक बतूल है, अली दी विला नहीं तां जिंदगी फजूल है, जिस बंदे दे अंदर अली दी विला नहीं ओदे विच गैरत ते शर्मो हया नहीं, फरक जे जिक्र अली ना करे से खुदा दी कसम तेनू लबना खुदा नहीं। बड़ी मेहरबानी। अली नू अल्लाह ने काबे अंदर जे ना लाहोना तां होड़ जांदा, अली तो वध कईंदा रुतबा हुंदा, कोई फट्टी कद नू विजोड़ जांदा, और खुदा न खास्ता जे बिनते असद न टुर के काबे दे अंदर हुंदे तां मेरा फर्ज यकीन मंदा है जो काबा टुर के भी तोड़ जांदा। बड़ी मेहरबानी। एक शेर भाई दा और उस तो बाद मैं अगले शायर नूं दावत देसा। उस्ताद रिजवान साहब दिखा इश्क दा कॉलेज विच टीचर प्यारे, जिथे कई तुलबा हो गुल विंदन, दिखा इश्क दा कॉलेज
विच टीचर प्यारे जिथे कई तुलबा हो बुल वेंदे कई पढ़ के कान पढ़वा लेंदे कई रेत गरम विच रुल वेंदे और कई छिलदे कच्चियां गलियां ते कई पत्थर जलंदे भुल वेंदे कई फरा पहाड़ भी पट छड़दे कई अटियां सावे तुल वेंदे। ईद पर ज्यादा गोश्त खाने का अंजाम। चिन्योट में ईद उल अजहा पर गोश्त ज्यादा खाने पर मैदे और पेट दर्द शिकायत के बायस मुतादिद मरीज अस्पतालों में लाए गए हैं। चिन्योट के अस्पतालों में फूड पॉइजनिंग का शिकार मरीजों का रश लग गया। डॉक्टर जुबैर हसन के मुताबिक ईद के 3 में से 200 से जायद गैस्ट्रो के मरीज अस्पताल लाए गए हैं। गर्मी में शिद्दत और गोश्त की ज्यादा मकदार खाने से गैस्ट्रो और केसेस बढ़े। डॉक्टर जुबैर हसन ने अवाम को मशवरा दिया कि शहरी घर में तैयार खानों से लुत्फानंदोज हों, गोश्त खाएं लेकिन एतदाल के साथ। गर्मी की शिद्दत की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन एक एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस असल में एक मैदे की बीमारी है जो बाज़ का मैदे की जिल्द के इरिटेट होने की वजह से अक्सर हो जाती है। उसकी इलामात में पेट में दर्द, उल्टी और डायरिया वगैरह शामिल हैं। डॉक्टर साहब ये ज़्यादा खाने की वजह से हो जाता है मोस्टली? देखें, कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो मेरी पहली सजेशन तो सबको यही होगी कि गोश्त खाएं, ज़रूर खाएं लेकिन एक मुनासिब मिकदार में खाया जाए इसको। और क्योंकि गर्म मौसम है और गोश्त खाने की वजह से स्टमक पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है मैदे पे। पेट्रोल की कीमतें बरकरार मगर डीजल की कीमत बढ़ा दी गई। डीजल की फी लीटर कीमत 7 रुपये 50 पैसे के इजाफे से 260 रुपये 50 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ न मिलने पर शहरी हुकूमत से नाला। उधर डीजल महंगा होते ही फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। मुसाफिरों से 100 रुपये तक इजाफी वसूल किए गए। 50 पैसे से इजाफा किया गया जिससे डीजल 260 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक जा पहुंचा। डीजल महंगा होते ही फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स ने 25 किलोमीटर सफर तक 30 रुपए तक का इजाफा किया, जबकि इंटरसिटी के किरायों में भी 100 से 200 रुपए तक का खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। मुसाफिरों का कहना था कि किराया नामे से जायद किराया वसूल किया जा रहा है। ये किराया इतना ज्यादा कर रहे हैं कि कोई जा ही नहीं सकता, कम होना चाहिए ना, तो ये बढ़ा रहे हैं। कितना मुश्किल है कहीं पे जाना, अब ये कम करेंगे तो जाएंगे ना। साहिवाल का किराया पहले 300 रुपया ले रहे थे, अब ये कह रहे हैं कोई 500 बता रहा है, कोई 450 बता रहा है, इसी तरह बढ़ा चढ़ा के। लेकिन जो इधर के मुसाफिर आने जाने वाले जो भी लोग हैं वो बहुत डिस्टर्ब है। इस पर खासकर बहुत ज़्यादा तवज्जो की जाए क्योंकि ये लोग, जारी बात है हर बंदा इस हालात में मुश्किलात में है, लेकिन सबको मिलकर मैनेज करना चाहिए। फैसलाबाद से लाहौर, मुल्तान और फोर्ट अब्बास के किराए में इजाफा किया गया। फैसलाबाद से समुद्री के किराए में 50 रुपए, उकाड़ा, तांदले वाला और चीचा वतनी के किरायों में 100 रुपए तक इजाफा किया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से मजबूरन किरायों में इजाफा किया जाता है। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਗੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ। ਆਮਦਨਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਆਵਾਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ। ਆ ਮੋਟਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਆ। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से मोटरवे, जीटी रोड पर टूल टैक्स में इजाफा होता है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी होने से किराए भी कम होंगे।